नमस्कार। जन जागरण के इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। नवग्रह के पर्वत एवं उनका निदान शीर्षक के अंतर्गत मैं आपको हाथों में नवग्रह की स्थिति और उसके शुभ एवं अशुभ प्रभावों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह विश्व ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। जल, थल और नभ। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका प्रभाव उसके पर्यावरण पर पड़ता है और उसका प्रभाव नवग्रहों पर भी पड़ता है। अंतरिक्ष के 9 ग्रह मानव शरीर को प्रभावित करते हैं और जन्म के समय आत्मा रूपी शरीर का जब जन्म होता है तो अंतरिक्ष के 9 ग्रह जो सबसे ज़्यादा निकट हैं वो सब प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं। आप अपने हाथों में देखेंगे तो 4 उंगलियां और 1 अंगूठा नजर आएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इन उंगलियों को और इनकी स्थिति के आधार पर कुछ नाम दिया है, जैसे तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, कनिष्ठा उंगली और अंगूठा। तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्व पाया जाता है। मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत पाए जाते हैं। अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पाए जाते हैं। कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत पाए जाते हैं। अंगूठा का सबसे निचला भाग शुक्र पर्वत का माना जाता है। इसके अलावे निम्न मंगल, चंद्रमंगल आदि विभिन्न तरह के हाथों की कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको आपको देखने से वो कुछ ऊंचा नीचा, उभरा हुआ, दबा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको अपने हथेलियों में नजर आएगी। दुनिया का हर पुरुष एवं स्त्री अपना भाग्य जानना चाहता है, भविष्य जानना चाहता है, लेकिन हाथों में छिपी हुई इन रेखाओं के बारे में उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती। जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रह नक्षत्र हर एक जीवधारी को प्रभावित करते हैं, जिसमें मनुष्य भी एक है। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययनों के उपरांत हथेलियों में इन पर्वतों पर अच्छा ज्ञान अर्जन किया और जन कल्याण के लिए इन चीज़ों को सामने रखा। ये सभी पर्वत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आपका वर्तमान एवं भविष्य को बनाते एवं बिगाड़ते हैं। सामान्यतः ऋषि मुनियों के अनुसार पर्वतों की संख्या 8 होती है। बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत का 2 भाग होता है। इन सारे पर्वतों की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। इनका उभार लिए हुआ होना, इनका दबा होना आपको प्रभावित करता है। यदि आप दोनों हाथों को सामान्य परीक्षण करें तो आप पाएंगे कि आपके दोनों हाथ में उंगलियों के नीचे, जिनको पर्वत कहा जाता है,
कुछ पर्वत दबे नजर आएंगे, कुछ उभरे नजर आएंगे। इनका परीक्षण करने के उपरांत हस्तरेखा विशेषज्ञ आपके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का दोनों हाथ के पर्वत सामान्य हो, उनमें कोई उभार न हो, तो ऐसे व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता का अवसर नहीं मिलता। यदि हाथों में सभी पर्वत समान उभार लिए हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली माने जाते हैं। बृहस्पति पर्व पर यदि उभार लिए हुए पर्वत हों, तो ऐसे व्यक्ति सफल व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, परिचायक होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च आकांक्षा वाले होते हैं और चापलूसी इन्हें पसंद आती है। यदि बृहस्पति पर्वत उभार लिए हो, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी शादी करते हैं। ऐसे व्यक्ति का शरीर सुंदर एवं स्वस्थ होता है। यदि बृहस्पति पर्वत अत्यधिक विकसित हो, तो ऐसे व्यक्ति राजनेता होते हैं। इनका जीवन जीने का ढंग ठाट बाट का होता है। यदि शनि पर्वत सामान्य हो, उसमें कोई उभार न हो, तो ऐसे व्यक्ति नकारात्मक सोच के मालिक होते हैं। निष्क्रियता इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि शनि पर्वत उभार लिए हुए हो, तो इनका जीवन अच्छा गुजरता है। यदि शनि पर्वत उभार लिए हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति कम से कम दोस्ती करते हैं। विवाह के प्रति इनकी सोच नकारात्मक होती है। और यदि ऐसे व्यक्ति व्यापार करें, तो वह व्यापार की प्रकृति अस्थायी होती है। शनि पर्वत अगर अत्यधिक उभार लिए हुए हो, तो यह खतरनाक संकेत प्रदान करता है। यदि दोनों हाथों में सूर्य पर्वत उभार न लिए हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन नीरस होता है। यदि सूर्य पर्वत सामान्य थोड़ा उभार लिए हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होते हैं। इनके पास सब कुछ होता है और ये अपने जीवन अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं। मेधावी होने का लक्षण भी इनमें पाया जाता है। यदि सूर्य पर्वत अत्यधिक उभार लिए हो, तो ऐसे व्यक्ति घमंडी होते हैं। ऐसे व्यक्ति झूठा दिखावा पसंद करते हैं और ईर्ष्यालु होते हैं। यदि बुध पर्वत अस्पष्ट हो, तो इनके जीवन जीने का ढंग सामान्य होता है। यदि बुध पर्वत सामान्य हो, तो ये व्यापार में रुचि रखते हैं और सफल होते हैं। शुक्र पर्वत का उभार लिए हुए न होना दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। अगर शुक्र पर्वत उभार लिए हुए हो, तो ये सामान्य प्रेमी होते हैं। नृत्य, गीत, संगीत में इनकी विशेष रुचि होती है। यदि शुक्र पर्वत उभार लिए हुए हो, तो ऐसे पुरुष एवं स्त्री मधुर संबंधों में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यदि शुक्र पर्वत अत्यधिक उभार लिए हुए हो, तो यह भोग विलास का लक्षण प्रस्तुत करता है। चंद्र पर्वत का अनुपस्थित होना अभाग्य का सूचक है। यदि चंद्र पर्वत सामान्य उभार लिए हुए हो, तो ऐसे पुरुष एवं स्त्री यात्राओं में अधिक रुचि रखते हैं। यदि मंगल पर्वत दबा हो, तो ऐसे व्यक्ति कायरता का संबोधन पाते हैं। यदि मंगल पर्वत सामान्य हो, तो ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं और ऐसे व्यक्ति थोड़ा जोर से बोलना पसंद करते हैं। यदि मंगल पर्वत अत्यधिक उभार लिए हुए हो, तो ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति हिंसात्मक होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति असभ्य प्रेम को व्यक्त करते हैं। आप स्वयं अपने हाथों का परीक्षण करें। दोनों हाथों की उंगलियों के पर्वतों को ध्यान से देखें। अगर आपको ऐसा लगता है
कि इनमें से कोई पर्व अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने उन पर्वतों के कुफल को दूर करने के लिए कुछ ऐसे विशिष्ट मंत्र बनाए हैं जिनसे जन कल्याण होता है। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ मंत्र हर एक ग्रह का आपको लिख कर दे दूंगा। आप स्वयं अपने हाथों का परीक्षण करें, और अगर आपको लगता है कि आपका शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या बुध ग्रह या शुक्र ग्रह या उससे जुड़े पर्वत अशुभ प्रतीत हो रहे हैं, तो आप उन मंत्रों का सहारा लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।